मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए वतन अज़ीज़ के मसाइल क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, और जो लाज़मी मसाइल जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को दरपेश हैं, मसाइलों की लाइन लगी हुई है। मगर इस वक्त अगर देखा जाए, नंबर 1 दस्तगर्दी, दूसरा कैदी नंबर 804, या फिर माशियत, या फिर धरने, चाहे वो तहरीक बैक का धरना हो, चाहे जुदा जमात इस्लामी का धरना हो, और सबसे अहम मसला जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के सर चढ़ कर बोल रहा है, वो है तरला मिन्नत। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम वतन अज़ीज़ की जड़ों को जो मसाइल खा रहे हैं, उनमें से 2 मसाइल का ज़िक्र करेंगे। उन 2 मसाइल में से पहला इशू दहशतगर्दी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दहशतगर्दी भी एक ऐसा बदनुमा धब्बा है वतन अज़ीज़ के ऊपर। अगर इस सिलसिले में बात शुरू की जाए, कम से कम हमें 178 में जाना पड़ेगा, जब रशिया ने उस वक़्त अफ़गानिस्तान पर अपनी फ़ौजें दखल कर हमला किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 1980 1980 की दहाई में अगर जाना पड़े तो जाना पड़ेगा उस वक़्त के एक ताले-ए-ज़मा, बदनाम ज़माना आमर जनरल ज़िया-उल हक ने अपने इक़्तिदार को दवाम देने की खातिर अमेरिका की जंग को अपनी जंग बनाने का ऐलान किया। ये मौज़ू एक वसी तर मौज़ू है। अगर इसमें गहराई तक जाया जाए, महीनों गुज़र जाएँ, मगर ये मौज़ू के अल्फ़ाज़ ख़त्म ना हों। मुख़्तसरन इस अफ़गान वार में जनरल ज़िया-उल हक, उनके कमांडरान ने खूब माल बनाया, खूब इंतहा पसंदी पैदा की और जिहादी इज़्म को खूब फ़रोख्त किया, और हर मुल्क में ये पौधे लगाए गए, तशहीर की गई, और गैर ममालिक से, ख़ास तौर पर अरब ममालिक से इंतहा पसंद लोग पाकिस्तान मंगवाए गए। उनको मुजाहिद का नाम दिया गया, उनको जिहादी अज़म का नाम दिया गया, और अपने ही मुल्क में जिहाद के नाम पर तशद्दुद पसंदी के अड्डे बनाए गए। वो अड्डे मदरसों के रूप में थे। उन अड्डों में मासूम बच्चों के ब्रेन वॉश किए गए। मदरसों की तमीर और तरक्की में
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। ब्रेन वॉशिंग के लिए, नौजवान नस्ल के लिए तलीमी निसाब तक तब्दील किए गए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उस आमर ने मज़हब का एक ऐसा जरलू फेरा, अदारों को अपने रियासती अमूर निपटाने की बजाय अपनी आहरत संवारने पार लगा दिया। पहले पहले अफ़गानिस्तान से खूब प्यार और मोहब्बत दिखाया गया और अमेरिका के शाना बशाना खड़े होकर अपनी और अफ़गानों की नौजवान नस्ल को मुजाहिदीन अजीम बना दिया। साइंस पढ़ाने की बजाय उनको जहाज़ पर लगा दिया। फिर एक अच्छे और बुरे तालिबान की तफरीक सामने लेकर आया। फिर अफ़गानिस्तान से निगाहें फेर लीं और यूं उन्हें अपना मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट ने अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया। मेरे दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। 45 सालों से पाकिस्तान में रहने वाले महाजरीन को अब 4 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में पैदा होने वाली 3 नस्लों को अफ़गानिस्तान वापस धकेलना शुरू कर दिया, जिससे अब इन मजहबी इंतहा पसंद मुजाहिदीन जो अब दहशतगर्दी की कैटेगरी में आ चुके हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर रियासत पाकिस्तान का दुश्मन बना लिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसके रद्द-ए-अमल में बेल्जियम में और जर्मनी में और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी कौंसल खानों पर इन अफ़गान शहरियों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा और उन कौंसलखानों पर या सफारतखानों पर हमले किए जा रहे हैं। अगर ऑपरेशंस का जिक्र किया जाए, ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जैसे रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़म, अब अज़्म इस्तेहकाम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये तमाम ऑपरेशंस शुमाली इलाका जात से लेकर अफ़गानिस्तान तक की मकामी आबादी की ज़िंदगी को जीर्ण बना डाला। अब हालिया वाक़यात बनु अमन की खातिर धरने और मुजाहरों के लिए लाखों अफराद जो सड़कों पर निकले हुए थे, इन पर गोलियां चली, इसमें भी दो राय हैं। एक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चला दी, और एक तरीके तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन अमन पसंद शहरियों पर गोलियां खोल दी, जिससे पाकिस्तान की रियासत और अवाम में शदीद फासले बढ़ गए। यूं दहशतगर्दी का ये मसला सबसे बड़ा अहम रहेगा और सिक्योरिटी एजेंसियों पर हमला रोकना भी मुश्किल होता जाएगा। ये सारा मामला मिस हैंडलिंग के ज़िम्मे में आता है। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस दरमियान अपने असास कायम करने का शू भी है। ये पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है। तहरीक-ए-लिब्याक को बनाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, तालिबान को बनाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, सिपाही साहबा को बनाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, MQM को बनाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है। मगर जब अपने गिरेबान पर हाथ पड़ता है तो फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इन जो हमारे सासा जात हैं, इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए।
میرے عزیز دوستو، اصل مسئلہ پاکستان کا دہشت گردی ہے۔ اگر ہم دوسرے مسئلے کی طرف آئیں، اس کا بھی ہم مختصراً ذکر کر چھوڑتے ہیں۔ 2014 جو طویل درنا اسلام آباد ڈی چونک پر دیا گیا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کیا ہوا تھا۔ اس نے عمران خان کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے اس کی پرورش کی۔ اس نے 36 میڈیا چینلز کے ذریعے 24 گھنٹے لگاتار سیاسی محارفوں کی کردار کشی اور اخلاق باختہ نعرے لگوانے کا ایک مشن بنایا ہوا تھا۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ایک نسل جوان ہو چکی ہے۔ اس نسل کا بھی گزشتہ دہائیوں 1980 سے لے کر اب تک 46 سال ہو چکے برین واش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور برین واشنگ اب نئی نوجوان نسل کی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے، عمران خان کے پیچھے بھی ایک برین واشڈ ہجوم ہے۔ اسے بھی دراصل اسی ریاست نے آبیاری کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا۔ اب تو اس کے پیچھے 60-70% لوگ کھڑے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اسی تار کے لونڈے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے مطیع رہنا چاہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں عمر یوب کے ذریعے ترلا منت کیا گیا، خدا کے واسطے ان چوروں ڈاکوؤں کو چھوڑو، نیوٹرل ہو جاؤ، میرے سر پہ ہاتھ رکھو۔ پھر اپنی ہمشیرہ کے ذریعے دوسرے دن پھر ترلا منت کی گئی، ان چور ڈاکوؤں سے بچیے، یہ عمران خان اور فوج کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ساتھ ہی اس کی بینڈ ریاست کو دمکا رہی ہے۔ یہ نہ ہو 80% پاکستانی فوج کے مقابلے پر آ جائیں۔ اور آج اور لیڈران ترلا منت پر اتر آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مارے بھی جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ روئے بھی جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اکثریت ان کے ساتھ ہے، پھر اقلیت کا ساتھ کیوں دینا؟ وہ اکثریت کے سامنے سر جھکائیں اور مٹھی بھر کے جو خیالات چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ان سے روکیں، اور سب کچھ پاکستان کے سمیت عمران خان کے ہاتھ دے دو تاکہ جلد سے جلد ملک تباہ ہو جائے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، اگر پاکستان کی اکثریت یہی چاہتی ہے، پھر اس کو ہونے دیں۔ یہ ملک لوگوں سے ہے۔ کچھ اکثریت کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جسے چاہیں منتخب کریں، جسے چاہیں نہ منتخب کریں۔ اس ملک میں اقلیت کا کوئی کام نہیں، اور اقلیت اکثریت پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ اگر لوگوں کو تجربے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ان کو گزرنے دیں۔ اس وقت وطن عزیز اور ریاست پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ریاست پاکستان اس وقت جیسے جل رہا ہے، اس سے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن یوں لگتا ہے ریاست کا مسئلہ اس وقت مسئلہ نمبر 1 عمران خان ہے، قیدی 804 ہے، جو اس وقت ریاست کے گلے میں پھنس چکا ہے۔ نیا ریاست اس کو نگل سکتی ہے
ना बाहर निकाल सकती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आगे अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, रियासत पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए, इसकी हिफाजत फरमाए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।